नमस्कार, मैं संदेश नेमा और आप देख रहे हैं खबर समय जगत। आइए नजर डालते हैं आज की ताजा तरीन खबरों पर। मध्य प्रदेश पुलिस आरक्षक भर्ती 2023 में एक बड़े फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ, जिसमें 22 अभ्यर्थियों के खिलाफ 21 मामले दर्ज किए गए हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के स्पष्ट निर्देशों के बाद फर्जी दस्तावेजों और पहचान बदलकर परीक्षा देने वाले उम्मीदवारों पर सख्त कार्रवाई की जा रही है। आईजी लॉ एंड ऑर्डर अंशुमन सिंह के मुताबिक मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल द्वारा आयोजित की गई इस परीक्षा में 6,92,057 उम्मीदवारों ने भाग लिया था। लिखित परीक्षा में चयनित 55,220 अभ्यर्थियों की शारीरिक दक्षता परीक्षा 16 अक्टूबर से 20 नवंबर 2024 तक चली। इसके बाद कुल 6,423 अभ्यर्थी अंतिम चयन सूची में शामिल हुए। फर्जीवाड़े की शुरुआत मुरैना परीक्षा केंद्र से हुई, जहां 5 अभ्यर्थियों ने अपनी जगह दूसरों को परीक्षा में बैठाया। इन संदिग्धों को मौके पर ही परीक्षा से बाहर कर एफआईआर दर्ज की गई। इसके बाद बायोमेट्रिक डेटा, हस्तलिपि, फिंगरप्रिंट और तकनीकी लोकेशन जांच के आधार पर प्रदेश भर में व्यापक जांच की गई। अब तक मुरैना 7, शिवपुरी 6, शिवपुर 2, इंदौर, दतिया, ग्वालियर, अलीराजपुर, राजगढ़, शहडोल 1-1 में मामले दर्ज किए गए हैं। जांच के दौरान यहां भी सामने आया है कि कुछ आधार वेंडरों ने लाभ के लालच में बिना सत्यापन के आधार अपडेट किया है, जिससे अभ्यर्थियों ने पहचान बदलने का रास्ता खोजा। पुलिस मुख्यालय ने 21 अप्रैल 2025 को सभी चयनित अभ्यर्थियों के बायोमेट्रिक और आधार वेरिफिकेशन की दोबारा जांच के आदेश दिए। अब तक इस प्रकरण में कुल 24 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। सीबीआई या एसआईटी जांच की संभावनाओं को पीएचक्यू ने खारिज कर दिया है और बताया है कि पुलिस की सघन जांच से ही यह फर्जीवाड़ा उजागर हुआ है। चयन शाखा द्वारा प्रतिदिन जांच की निगरानी की जा रही है। जैसा कि आप सभी को विदित है कि मध्य प्रदेश पुलिस आरक्षक जीडी तथा रेडियो के रिक्त पदों की पूर्ति के लिए वर्ष 2023 में मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल के द्वारा लिखित परीक्षा ऑनलाइन ली गई थी। उसके रिजल्ट के आधार पर जो चयनित उम्मीदवार थे उनका शारीरिक जो परीक्षण है, फिजिकल टेस्ट, उनका चयन शाखा भोपाल के द्वारा 2024 में किया गया था, 16 अक्टूबर से 20 नवंबर के बीच में। इसमें से जो चयनित उम्मीदवार थे, इसमें एक जो न्यायालय के निर्णय के अलावा 6,423 अभ्यर्थियों को इलेक्शन ये जो एमपी ये कर्मचारी चयन मंडल के माध्यम से रिजल्ट फाइनल करके सभी जिलों को उनका आवंटन रिक्त पदों के आधार पर किया गया था। जिलों को तथा एसएफ की यूनिट्स और अन्य यूनिट्स को उनको किया गया था। इनकी शारीरिक जब परीक्षण के दौरान जो एक अनुभव चयन शाखा को आया था, जिसमें कि 5 अभ्यर्थियों के संबंध में जांच करने पे जानकारी आई थी कि वो फर्जी आधार कार्ड के आधार पर परीक्षा में सम्मिलित होने का उन्होंने प्रयास किया था। उसके आधार पर चयन शाखा द्वारा सभी जिलों को सामान्य तौर से जब सिलेक्शन होता है तो उनका मेडिकल और उनके दस्तावेजों की जांच के आधार पर उन लोगों को योग्यता के आधार पर ज्वाइनिंग दे दी जाती है। और चूँकि एक जो अनुभव रहा था चयन शाखा के, उसके आधार पर उन्होंने अलग से सभी यूनिट्स को ये निर्देश किए थे कि जो अभ्यर्थी सेलेक्ट हुए हैं उनके जो आधार कार्ड हैं, उन आधार कार्ड का एक आधार के अंदर एक फैसिलिटीज़ रहती है जिसमें कि उसकी आधार वैलिडेशन का आप डिटेल्स निकाल सकते हैं। तो ऐसे व्यक्ति जिनके कि आधार वैलिडेशन लिखित परीक्षा के पहले और लिखित परीक्षा के बाद में चेंज किए गए हैं, वैलिडेशन किया गया है, ऐसे प्रकरणों को संदिग्ध मानते हुए उनकी जो है वो विस्तार से जांच की जाए। तो इसमें अभी जो कुछ जिलों के द्वारा कार्रवाइयाँ की गई हैं, तो उसमें ऐसे कुछ प्रकरण सामने आए हैं जिसमें कि जो चयनित उम्मीदवार थे उनके द्वारा लिखित परीक्षा के पहले अपना आधार का वैलिडेशन कराया गया था। उसके जो बायोमेट्रिक्स है वो चेंज कराए गए, मतलब बायोमेट्रिक्स अपडेट कराए थे,
फिर उसके लिखित परीक्षा के बाद में फिर उनके द्वारा बायोमेट्रिक चेंज करा गए थे। उस पर उन्होंने जांच कराई, उनके हैंड राइटिंग की, उनके हस्ताक्षर की, उनके जो बायोमेट्रिक्स दिए गए थे उससे कर्मचारी चयन आयोग से उसकी जानकारी प्राप्त करके और सैंपल राइटिंग करके उनकी जांच की गई थी। जांच करने पर अलग अलग ज़िलों में कुछ प्रकरण सामने आए हैं जिसमें कि वो भिन्नता पाई गई है। तो उसके आधार पर उन ज़िलों में प्रकरण कायम किए गए हैं। अभी तक 21 प्रकरण कायम किए गए हैं जिसमें कि 22 जो अभ्यर्थी हैं वो आरोपी हैं। प्राथमिक जो जांच हुई है उसमें ये सामने आ रहा है कि आधार कार्ड जो वेंडर्स हैं उनके द्वारा जो है वो जो अभ्यर्थी के और जो सॉल्वर हैं उनके साथ में जो जानकारी प्राप्त हुई उनको जो उन्होंने वैलिडेशन किया है उसको सही प्रकार से जांच ना करते हुए उसको आधा अधूरा अपडेट किया गया है और जिसके आधार पे उनके आधार कार्ड वैलिडेट हुए थे। उनकी भी जांच की है। कुछ मामलों में अभी जैसे जांच आगे बढ़ी है वहाँ पर जो आधार कार्ड वेंडर हैं उनको भी उसमें आरोपी बनाया गया है। इन्वेस्टिगेशन में कुछ सॉल्वर्स के नाम सामने आए हैं, उन सॉल्वर्स को भी इसमें आरोपी बनाया गया, गिरफ्तारी की गई इसके अंदर। चूँकि ये प्रक्रिया अभी लगातार जारी है और इसमें वेरिफिकेशन में अपना समय भी लग रहा है, तो इसलिए ये माना गया कि एक बार आप लोगों को इसका जानकारी इसमें आ जाए। इसमें चयन शाखा के द्वारा एक अच्छी जो पहल की गई थी, जो एक एक्स्ट्रा चेक कहना चाहिए, एक्स्ट्रा चेक उन्होंने योग्यता और अयोग्यता निर्धारित करने के समय जो लगाया था उसके आधार पर ये अभी प्रकरण सामने आए हैं। पुलिस महानिदेशक महोदय द्वारा PHQ स्तर से भी लगातार इसकी निगरानी की जा रही है डे टू डे बेस पे, और चयन शाखा के साथ में अन्य शाखाएं जहां जहां उनको आवश्यकता है उनको निर्देशित किया गया है कि आप इसमें सहयोग कराएं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा भी स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि इसकी जांच पूरी गंभीरता से की जाए और इसमें जो भी आरोपी सामने आ रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। सर 3 सॉल्वर ऐसे हैं जिनकी जानकारी आई कि उन्होंने 26 लोगों का एग्जाम दिया, तो 26 बार चेंजेस हुए उनके बायोमेट्रिक, तो आधार वालों को पता नहीं कितना चेंज हुआ? नहीं, अभी तो एक तो मेरे पास में ये जानकारी नहीं है, आपके पास में शायद सूत्रों से जानकारी होगी इसकी कि 3 सॉल्वर्स द्वारा कितने किए गए हैं। लेकिन ये फैक्ट है कि जिस तरीके से उनके द्वारा अपने आधार कार्ड वैलिडेट कराए गए हैं एग्ज़ाम के पहले और एग्ज़ाम के बाद में, तो उसमें इस चीज़ की संभावना है कि एक ही व्यक्ति ने अलग अलग जगह जाके उसको वैलिडेट कराए हों। चूँकि एग्ज़ाम एक लंबे पीरियड में होता है तो इस चीज़ की संभावना को हम नकार नहीं सकते हैं कि एक आदमी जो है वो एक से ज़्यादा लोगों के लिए सॉल्वर की तरह वो काम करेगा। तो और वैलिडेशन के लिए ऐसा कहीं भी वो नहीं है कि एक वैलिडेशन के लिए आप एक बार करा सकते हैं या इतने पीरियड के अंदर नहीं करा सकते हैं। तो ये अभी इसमें विवेचना काफ़ी है और काफ़ी डिटेलिंग इसमें की जानी है। तो जो भी बिंदु सामने आ रहे हैं, यदि मल्टीपल उसने अभ्यर्थियों के लिए किया है तो उसमें सब में वो अपडेट हुए हैं, अपडेशन हुआ है जो आधार का, वो एक ही जगह से हुआ कि अलग-अलग तरीके की जानकारी मिल पाई है? नहीं हुआ, अलग अलग जगह से है इसमें। और इसमें अभी ये भी है कि कुछ प्रकरणों में ऐसी और रोचक खबरों के लिए जुड़े रहिए खबर समय जगत के साथ। नमस्कार।